बिहार का एक लड़का जो फेक आईपीएस बन के गाँव में घूम रहा था, तभी वहाँ के लोकल पुलिस वाले देख लेते हैं। और देखने के बाद जब मिथिलेश को पास में बुलाते हैं और बोलते हैं, तुमको ये वर्दी किसने दिया और तुम किस पुलिस स्टेशन में चार्ज लिए हो। मिथिलेश बोलता है, मैं आईपीएस हूँ और ये वर्दी और ये जितना भी ड्रेस है, ये पिस्टल है, सब मेरे दोस्त मनोज ने दिया है। और जब पुलिस ये पूछती है कि तुमने इसके बदले में उसको क्या दिया है, तब मिथिलेश बोलता है, सर 2 लाख दे दिया हूँ और पैसे देना है। तो चलिए पूरी कहानी मिथिलेश की बताते हैं, कैसे वो आईपीएस बनता है, वो भी 2 लाख में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्ते, आदाब। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार का है। बिहार का एक लड़का रहता है जिसका नाम मिथिलेश रहता है और उसका उम्र 19 साल होता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे भी पुलिस वाला बनना है और पुलिस जैसा रौब दिखाना है। उसका दोस्त का नाम मनोज होता है। मनोज बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुलिस वाला बना दूंगा, तुम्हें कैप भी दे दूंगा, ड्रेस भी दे दूंगा और तुम एकदम असली वाले पुलिस वाले बन जाओगे। लेकिन उसके बदले में तुमको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा फर्स्ट में, उसके बाद और भी पैसे तुमको 35,000 रुपये, 50,000 रुपये और देने पड़ेंगे। मिथिलेश मान जाता है और 2 लाख रुपए लेके आता है और मनोज को दे देता है। और मनोज कुछ ही दिनों में मिथिलेश को आईपीएस का ड्रेस देकर बोलता है कि तुम अब पुलिस वाले बन गए हो, अब तुम कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। एक दिन जब मनोज मिथिलेश को बोलता है, तुम ड्रेस पहन के आओ, मैं देखता हूँ तुम कैसे दिख रहे हो, हाँ कैसे लग रहे हो। उस दिन मिथिलेश पूरा कैप के और ड्रेस के साथ में मनोज से मिलने जा ही रहा होता है कि गांव में एक लोकल पुलिस वाला मिथिलेश को देख लेता है कि एक छोटा सा बच्चा आईपीएस का ड्रेस पहने हुए गांव में घूम रहा है। वो उसके पास में जाता है और बोलता है कि तुमको किसने ये ड्रेस दिया और तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है, सर मैं आईपीएस हूँ और मेरा नाम मिथिलेश है। तब वो बताता है कि मेरे को ये ड्रेस मेरा दोस्त मनोज ने दिया है। फिर वो पुलिस मिथिलेश को वहाँ से पकड़ लेती है, यानी कि गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और सारी बात उससे पूछती है कि तुमने कहाँ से पैसे लाए और किसको दिए और किसने एड्रेस दिए। तब मिथिलेश सारा वाकया वहीं पे बताता है कि मैंने एक दिन अपने दोस्त से बोला तो उसने 2 लाख से ज़्यादा पैसे मांगा और 2 लाख रुपए मैंने ला के उसे दे दिया और उसी ने मुझे सब चीज़ प्रोवाइड किया, यानी कि सब चीज़ उसने दिया है। अब बात यह आ जाता है कि मिथिलेश के पास इतने ज़्यादा पैसे आए तो आए कहाँ से। घर वाले बोलते हैं कि हम लोग पैसे दिए नहीं, तो पैसे कौन दिए। उसके बाद पता चलता है, मिथिलेश बताता है कि पैसे उसके मामा ने दिए। तो आप लोग को भी सोचना चाहिए, एक 19 साल का जो बच्चा है, अब इसको बच्चा भी नहीं कह सकते, उसके मामा ने 2 लाख रुपए दे दिए और पूछे भी नहीं कि तुम पैसे को क्या करोगे। फिर भी वहाँ का जो एसपी हैं, जो वहाँ के पुलिस वाले हेड हैं, वो उसको गिरफ्तार नहीं किए, बस बॉन्ड भरवा के उस पर मुकदमा करके और उसको छोड़ दिए कि जाने दो, एक छोटा बच्चा है और इसकी ख्वाहिश थी और इसको ज़्यादा समझ नहीं थी, इसके वजह से ये पुलिस का वर्दी पहन के घूम रहा था। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि ये वर्दी कौन पहनता है और दूसरा वर्दी कौन पहनता है। अब मामला ये फंस जाता है कि वो शख्स कहाँ है जिसने इससे पैसे लेकर और पुलिस के वर्दी पहनाया, क्योंकि ये भी एक जुर्म है। और पुलिस भी अब मनोज की तलाश कर रही है। मनोज घर से फरार है और जब भी वो पुलिस को मिलेगा तो पुलिस उससे ज़रूर पूछेगी कि तुमने ये वर्दी कहाँ से लाया, कहाँ सिलवाया। क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा कि दिल्ली में कई इलाकों में पुलिस की ड्रेस सिलवाई जाती है और वहाँ पर मिलती है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है मनोज बिहार से ही कहीं से लिया होगा। तब मनोज जिस दिन मिलेगा उसी दिन ये सारी बातों का खुलासा होगा। लेकिन मिथिलेश से समझाया जाता है, उसके घर वाले भी, क्योंकि वो भी नासमझ है, उसको मालूम नहीं है। इसके लिए पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजती है, उसको बस वार्निंग और चेतावनी देकर और उसको बॉन्ड भरवा कर
उस पर मुकदमा करके उसको छोड़ देती है कि जाने दो, छोटा बच्चा है। और वो इस ड्रेस का ज़्यादा मिसयूज भी नहीं करता है कि चलो इस ड्रेस को पहनने के बाद मिथिलेश कहीं रोड पे गया हो, कहीं थाने में जाके किसी से पैसा लिया हो। वो तो बेचारा अभी पहना ही था, तभी उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब नया एक और मामला आ रहा है कि जितने भी पत्रकार लोग, न्यूज वाले अब मिथिलेश से मिलने जा रहे हैं। अब मिथिलेश से जो भी पत्रकार जाके पूछ रहे हैं अब तुम क्या बनोगे, तब मिथिलेश बोलता है अब पुलिस वाला नहीं बनना है, अब मेरे को डॉक्टर बनना है। अब उसके मन से शायद उसके घर वाले समझाए होंगे पुलिस बनने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद कोई आईपीएस अफसर बनता है और पुलिस वाले बनता है बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद। अब मिथिलेश बोल रहा है कि मेरे को अब डॉक्टर बनना है, पुलिस वाला नहीं बनना है, और डॉक्टर बन के मैं लोगों का मदद करूंगा, लोगों का इलाज करूंगा। तो अब मनोज की तलाश जारी है। अब मनोज मिलेगा तो और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन मिथिलेश जो 19 साल का है, इस बेचारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और ये भी नहीं मालूम था कि आईपीएस बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन वो अपने दोस्त के झांसे में आ जाता है और ठगी का शिकार हो जाता है, वो भी कुछ पैसे नहीं, 2 लाख रुपए। तो आज की कहानी यही थी मिथिलेश की, जो फेक आईपीएस बन के अभी घूम रहा होता है, तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी परेशान नहीं करना है, बस लोगों को सचेत करना है। अगर आपके भी फैमिली है, आपके भी बच्चे हैं, तो अपने बच्चों पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि उस टाइम मिथिलेश के मामा उसको 2 लाख रुपए दिए। पूछना चाहिए, क्योंकि 19 साल का मिथिलेश है, ज़्यादा उसके पास नॉलेज नहीं है, तो पैसा तुम क्या करोगे। तो आप लोग अपने फैमिली के साथ में सेफ रहिए और अपने फैमिली को सेफ रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।